हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का पीके टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आप सभी लोग एमएस वर्ड का यूज़ करते होंगे, बट उसमें से भी 90% लोग ऐसे होंगे जो एमएस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो यूज़ नहीं करते हैं या जो बहुत ही यूज़फुल है और आपके काम को मिनटों में कर सकता है। आप अपने काम को चुटकी बजाते के साथ 100 डॉक्यूमेंट्स, 2000 डॉक्यूमेंट्स एक क्लिक में आप क्रिएट कर सकते हैं। गेस व्हाट, उस ऑप्शन का क्या नाम है? और उसी ऑप्शन को हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। एनीवन प्लीज गेस? यस, हम लोग आज सीखने जा रहे हैं मेल मर्ज के बारे में। तो मेल मर्ज को यूज करने से पहले उसके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। अपने मेल जरूरत के हिसाब से लेटर्स टाइप किए होंगे, एमएस वर्ड में ही टाइप किए होंगे। लेकिन कभी सोचा कि अगर कभी ऐसा भी जरूरत पड़ा हमें कि वही सेम लेटर अपने किसी दूसरे फ्रेंड को, दूसरे कलीग को, किसी पर्टिकुलर ऑफिसेस को, सेम ऑफिस को हमें दूसरे जगह भी उसी सेम लेटर को भेजना है, ठीक है। वैसे केसेस में क्या करते हैं? वैसे केसेस में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सिंपल वे में टाइपिंग करना प्रेफर करते हैं, मीन्स फ्रेश टाइपिंग कर देते हैं। अगर मान लीजिए वही लेटर, वही डॉक्यूमेंट आपको 50 अलग अलग जगहों पे भेजनी हो, तब क्या करेंगे? थिंक। और अगर वही डॉक्यूमेंट, वही लेटर, वही कंटेंट आपको 2000 प्लेसेस पे, 2000 पर्सन्स को भेजने हो, तब क्या करेंगे? वैसे केसेस में मैक्सिमम लोग जनरल एक कंटेंट टाइप करने के बाद वहाँ पे हैंड रिटेन या बाकी कोई अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करके भेजते हैं। बट कभी ये सोचिए कि वही सेम चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप फॉर्मेट में ही देना है, तो टाइप फॉर्मेट में कैसे देंगे? उसी टाइप फॉर्मेट को, उसी ऑप्शन का नाम है मेल मर्ज, जिसकी सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट को, आप अपने लेटर को वन क्लिक पे वही डॉक्यूमेंट, वही कंटेंट आपको 2000 लोगों के नाम पे अलग अलग शीट पे प्रिंट करनी हो, वो प्रिंटेड फॉर्म, वो ऑटोमेटिकली टाइप्ड फॉर्मेट में विथ योर फॉर्मेटिंग वो अवेलेबल होगा। है ना इंटरेस्टिंग? यस। तो उसी ऑप्शन को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। सो स्टार्ट करें? तो चलिए आते हैं एमएस वर्ड की ओर। एमएस वर्ड का फर्स्ट पेज हमने ब्लैंक ओपन किया है। अब यहाँ पे सपोज हमने लेटर लिखा टू किसी को भी, सब्जेक्ट टेस्ट, डियर सर। सपोज हम कंटेंट नहीं जान रहे हैं अभी, हम एक टेस्टिंग के लिए हम नेट से, इंटरनेट से एक कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। सपोज ये हमारा कंटेंट है, इसको हमने सिंपल वे में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यही कंटेंट हम चाह रहे हैं, तो ये हुआ हमारा लेटर रेडी। अब सपोज यही लेटर मुझे 2000 पर्सन्स को भेजने हैं विथ देयर नेम। वो 2000 लोगों का नाम हम क्या यहाँ 1 बाय 1 टाइप करेंगे? अगर यही लेटर 5 लोगों के लिए होता या 10 लोगों के लिए होता, तो आप सभी, मैं खुद ये सोचूंगा कि चलो 10 लाइंस की बात है, हम लोग टाइप कर लेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हमें 2000 लोगों को भेजनी है, सेम चीज़, तो क्या हम लोग 2000 बार लोगों का नाम इंसर्ट करेंगे? नहीं। उसके लिए
हमारे पास ऑप्शन है मेल मर्ज। आपके पास, ठीक है, अपना एक कंटेंट अलग होना चाहिए जो है आपका एड्रेस, और किसी पर्सन को अगर आपको मीन्स आपको जो यहाँ पे फिल करना है रो 1, रो 2 एंड रो 3 में अगर आपको 3 अलग अलग चीज़ें फिल करने, 3 अलग अलग कंटेंट फिल करने हैं, तो आपको अपना एक डेटा एक्सेल में रेडी रखना होगा, ठीक है। उसके लिए टेस्टिंग के लिए हम एक एक्सेल डेटा क्रिएट करते हैं। सपोज नेम, एड्रेस और पिन, ठीक है। नेम हमने लिखा पीके टेक्नोलॉजी, 1, पीके टेक्नोलॉजी 2, और सपोज ये गया 337 लोगों तक, ठीक है। सपोज ये हमारे पर्सन्स के नेम हैं, ठीक है। 636 हो गए, 636 हो गए। सपोज ये 636 इंडिविजुअल पर्सन है। अब उन लोगों का एड्रेस पटना 1, पटना 2, ओके। और हम लोग इसको ड्रैग, देन पिन कोड 80001, देन 2, देन, ठीक है। तो ये हमारा एक डमी डेटाबेस रेडी हो गया, जिसमें हमको ये 3 चीजें चाहिए, ठीक है। जिसमें नाम, एड्रेस और पिन कोड हमें सारे लेटर के टॉप पे मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर सकते हैं, लाइक टेस्ट। तो अभी हमें ये ध्यान देना है कि मैंने तो अभी ये फाइल सेव किया है, हमारा ये डेटाबेस रेडी हुआ है, लेकिन इन्हीं सारे लाइंस को हम अपने लेटर में कैसे ऐड करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये 3 रो हैं, जिसमें फर्स्ट रो में हम आपकी सहूलियत के लिए यहाँ नेम, एड्रेस एंड पिन मेंशन कर देना चाह रहे हैं। हालांकि ये मेंशन नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम अपने डेटा को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, चूंकि डेटा हमारा पहले से रेडी है, तो हमें जाना है अब मेलिंग ऑप्शन के अंदर। मेलिंग ऑप्शन में जाने के बाद हमें क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज। देन चूंकि ये लेटर है तो हम लोग लेटर यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई ईमेल या बाकी दूसरे ऑप्शंस हैं लाइक इनवेलप और लेबल, बहुत सारे लेबल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप यूज के हिसाब से उसको कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग लेटर की बात करते हैं। लेटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेटर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ ऊपर के जो ऑप्शंस थे बहुत सारे हाइड हो गए या फिर चेंज हो गए। तो आपको जाना है, अब नेक्स्ट स्टेप जाना है आपको सेलेक्ट रिसेप्शन। मींस आपका जो डेटा है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, जो एक्सेल का डेटा है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, उसके लिए जाना है आपको सेलेक्ट रिसेप्शंस। देन चूंकि आपका डेटा पहले से सेव्ड है, एक्सेल डेटा है, तो आपको यूज करना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से क्रिएटेड है, जैसा मैंने इस वीडियो में रखा है, मैंने अपना डेटा पहले से क्रिएट कर रखा है, तो हम जाएंगे यहाँ यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि भाई आपका फाइल कहाँ है, तो आपको सिंपली फाइल का लोकेशन देना है। मैंने यहाँ पे रखा है टेस्ट के नाम से, टेस्ट एंड देन ओपन। तो जैसे ही ओपन करते हैं
तो आपके पास सेलेक्ट टेबल का ऑप्शन खुलेगा। इसमें अगर आपके फाइल में मोर देन वन शीट होंगे तो आपको शीट्स नेम विजिबल होंगे और आपको वो सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही शीट उसमें रखा है तो हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही शीट विजिबल है। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ देख पाए होंगे कि ये जो हमारा ऑप्शन है, पहले जो डिसेबल था, जो पहले हिडन था, अब वो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, हाईलाइट हो गया है मींस जो हमारा एक्सेल फाइल था वो हमारे एमएस वर्ड के फाइल के साथ मर्ज कर गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें करना ये है कि जो हमें फील्ड थी, जो हमारे रो थे एक्सेल के, उसको हमें यहाँ प्लेस करना है। उसको हमें यहाँ इंसर्ट करने के लिए जगह फिक्स करनी है, कहाँ इंसर्ट की जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ नेम के लिए रखा है टॉप्स सेकेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट फील्ड के अंदर एंड देन नेम। ठीक है, फिर हमारा एड्रेस है, एड्रेस में जाने के बाद एड्रेस एंड पिन में जाने के बाद पिन। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि भाई ये यहां पे आपको जो कॉलम है, यहां पे जो डेटा जो हमने ये रो इंसर्ट किया है वो सिर्फ उनके लिए एक लिंक है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। एक्चुअल डेटा देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर। जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा रो 2 में जो हमारा डेटा था वो यहाँ विजिबल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रो 3 में क्या था। देखिए, तो ये 1 बाय 1 हमारा चेंज होता चला जा रहा है। उसी तरह से हमारे जितने भी एक्सेल में जो रो और कॉलम थे, जो कि हमने दोनों को आपस में इंटरलिंक कर रखा है, तो ये हो गई कि हम लोग 1 बाय 1, चाहे वो पीके टेक्नोलॉजी के नाम से हो, चाहे वो राम के नाम से हो, चाहे वो श्याम के नाम से हो, चाहे किसी भी नेम से हो, किसी भी एड्रेस से हो, वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसमें एक खास बात और है कि अगर आप इस फाइल को, सपोज हमने यहां पे रखा है ये नेम, इनका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, बुकमैन। ठीक है, देन 15 बोल्ड, एरियल ब्लैक 15, यहां हमने कर दिया। ठीक है, 15। तो हमारे इस लेटर में क्या होगा कि जितने भी अब डेटा इंसर्ट होंगे इसी फाइल इसी फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंगली होंगे। लेट्स सी, देखिए, तो ये चेंज होते जाएंगे। अगर आप सिंपल वे में इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल P प्रेस करने के बाद आप सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑल टुगेदर इस फाइल में जितने भी पेजेस होंगे, ऑल टुगेदर आपको सारे पेजेस प्रिंट करने, मीन्स उस लेटर से रिलेटेड जितने भी पेजेस हों, जितने भी लेटर्स हैं इनके नेम से, वो सारे एक साथ प्रिंट हो जाएं। तो आपको पहले क्या करना होता था, पेजेस में जाने के बाद आप इंसर्ट करते थे अपना पेज नंबर 1 to 10, 15 to 100, 1000 जो भी है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका तो यहाँ पे पेज नंबर 1 of 1 ही है, तो हम लोग 100 कैसे प्रिंट करेंगे? नहीं, यहाँ पे आपके जो फाइल है वो एक्सेल डेटा के साथ मर्ज है। मास्टर फाइल आपकी एक है, बट आपकी जो फाइल है वो एक्सेल डेटा से मर्ज है। तो आपके जितने भी डेटा उसमें है एक्सेल में, उतनी नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी।
तो अगर आपको स्पेसिफिकली आपको सिर्फ पेज जो आपका अभी स्क्रीन पे विजिबल है पीके टेक्नोलॉजी 38, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ आके सेटिंग में चेंज करना होगा प्रिंट करेंट पेज। ये मेल मर्ज यूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है, मेल मर्ज के प्रिंट ऑप्शन को यूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रिंट करना है उसके लिए आप प्रिंट करेंट पेज ऑप्शन को ही यूज करें। अदरवाइज क्या होगा कि आपने अपने एक्सेल डेटा में जितनी भी रो और कॉलम एंट्री की हुई होंगी उतने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंट पेज पे करेंगे ऑप्शन और प्रिंट करेंगे, और आप ज़रूर चाहेंगे कि यही फाइल आप फ्यूचर के लिए सेव रखें, तो आप वन एक एक करके आप अपने फाइल को देखना पसंद नहीं करेंगे। मीन्स सपोज आपको देखनी होगी पेज नंबर 55, तो आप यहाँ जा कर के 55 देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि जिससे आपके फाइल में जितने भी पेजेस हैं वो सारे एक जगह सेव हो जाएं। कैसे? उसके लिए जस्ट आपके पास ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज। ठीक है, फिनिश एंड मर्ज को यूज करके आप अपने फाइल को एक इंडिपेंडेंट वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट वर्ड हम इसीलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि वो फाइल का आपके एक्सेल डॉक्यूमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने अभी इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज किया है। तो अभी क्लिक करते हैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, सो क्लिक करते हैं। अभी यहां पूछता है आपसे कि आप अभी आप यहां रो 1 से लेकर के रो कितने तक यूज कर सकते हैं, कितने तक के फाइल को आप एक फाइल में सेव करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड आपके एक्सेल में हैं वो सारे रिकॉर्ड के फाइल एक ही हों, तो आपको ऑल पे सेलेक्ट करके आपको सेव करना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो अभी फाइल ओपन ही है, जो पेज ओपन है, पेज नंबर 55, रो नंबर 55, तो वो रो नंबर 55 की ही फाइल सेव हो, तो वैसे केस में आपको करंट रिकॉर्ड यूज करना है। ठीक है, तो हम अभी सेलेक्ट करते हैं ऑल को ही। ठीक है, जितने भी हैं मुझे ध्यान नहीं है कि भाई मैंने अपने एक्सेल में कितने रोज को सेलेक्ट किए थे, जितने भी होंगे 500 600, तो वो 600 पेजेस ऐड होंगे सिर्फ एक क्लिक पे। तो ओके, तो ये प्रोसेसिंग में आपके लिए थोड़ा सा टाइम लिया। कितना टाइम लिया? बस थोड़ा सा, और आप देखते जाइए, ये बस आपके सिस्टम में जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। देखा आपने? तो ये हमारा कितना टाइम लिया? मैक्सिमम 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर आपके जो फाइल हैं वो क्रिएट हो गए हैं। कितने सारे? 635 पेजेस आपके 10 सेकेंड के अंदर क्रिएट हो गए। ठीक है, तो देखा आपने, सिर्फ एक क्लिक के बाद हमें अपने सारे रो में जितने भी डिटेल्स थे उसके लिए हमें सेपरेट पेजेस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जैसा कि जानते हैं, अभी हमारे लेटेस्ट MS वर्ड में आप अपने फाइल को आसानी से PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से यूज करना है सेव एज टेस्ट एंड फॉर्मेट PDF एंड सेव।
तो हम लोग इस फाइल को PDF में भी सेव कर पाएंगे। तो हमारा ये फाइल PDF में भी सेव हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा और आप अपने डेली ऑफिस लाइफ में, डेली लाइफ में इसको और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। हमारे सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ। सो देखते रहिए पीके टेक्नोलॉजी। धन्यवाद।